So hello everyone, welcome to A Smart Academy. So first of all, I am hoping that आपने वो SBI PO Mains DI वाली वीडियो जरूर देख ली होगी. That was the most important video. Okay, तो वो पिछले साल यानी कि 2019 में मेंस में SBI PO में पूछी जा चुकी है. तो अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखिए and do subscribe the channel and like the video. So let us begin with the today's current affairs. So the first news we have is India with 12 countries leads verified initiative of United Nations to counter misinformation on COVID-19. ठीक है, तो इंडिया ने 12 अदर कंट्रीज के साथ मिलके ठीक है लीड किया है वेरीफाइड, जो कि इनिशिएटिव है किसका, यूनाइटेड नेशंस का. इसलिए कोविड-19 के से रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए, जैसे भी आप देखते हैं ठीक है व्हाट्सएप पे कितनी मिस इन्फॉर्मेशन होती है कोविड-19 से रिलेटेड दुनिया भर की, ठीक है, तो वैसे ही इंडिया ने 12 कंट्रीज के साथ मिलकर ये इनिशिएटिव लीड किया है. ठीक है, to fight the spreading of misinformation, ठीक है, with fact based accurate information. ठीक है, तो ये उस मिस इन्फॉर्मेशन के बदले क्या करेगी, फैक्ट बेस्ड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी. और इस वेरीफाइड की थीम क्या है, थीम है साइंस सॉलिडिटरी एंड सॉल्यूशन. ठीक है, साइंस सॉलिडिटरी एंड सॉल्यूशन. ठीक है, तो आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है वेरीफाइड की थीम क्या थी. ठीक है, और ये पूछा जा सकता है कि इंडिया ने कितनी अदर कंट्रीज के साथ मिलकर ये स्टार्ट किया है. 12 अदर कंट्री है इंडिया के अलावा. ठीक है, ये पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि इंडिया ने किसके साथ मिलकर, किसका इनिशिएटिव है वेरीफाइड जिसमें इंडिया और 12 अदर कंट्रीज ने मिलकर लीड किया है. ठीक है, लीड कर रहा है जो वो है यूनाइटेड नेशन के साथ. ठीक है, तो ये 2-3 चीजें याद रख लेना. यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस. हेडक्वार्टर्स का है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. नाउ ICICI Bank launches Insta Flexi Cash, an online overdraft facility for its salary account customers. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए दो चीजें बन रही है. ठीक है, एक तो आ गया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, एक है सैलरी अकाउंट. ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं. ओके, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, जब आपके पास बैंक में या आपके अकाउंट में जितना बैलेंस होता है आप उससे ज्यादा आपको वो प्रोवाइड करते हैं बैंक. ठीक है, कि आप उतना निकाल सकते हो. मान लो आपके पास 4,000 रुपए, 1,000 उन्होंने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तौर पे आपको दिए, तो उसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. ठीक है, सैलरी अकाउंट क्या होता है, सैलरी अकाउंट जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है सैलरी, जिसमें आपकी डायरेक्ट सैलरी आए. ठीक है, अब हमारे पास सेविंग अकाउंट भी तो होते हैं, तो उसमें क्यों नहीं डाल देते हम सैलरी, इसको बनाने की क्या जरूरत है. तो इसमें हमारे पास बेनिफिट्स मिलते हैं. क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, तो इसमें हम फ्री अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. ठीक है, कितनी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं फ्री. ठीक है, और जीरो बैलेंस से ये स्टार्ट हो सकता है. ठीक है, और फ्री इसमें इंटरनेट बैंकिंग भी प्रोवाइड की जाती है. तो इतने इसके बेनिफिट होते हैं, इसलिए इसको खोला जाता है. चलिए तो न्यूज पे आते हैं. ICICI Bank has launched InstaFlexi Cash, an online overdraft facility for its pre-approved salary account customers. ठीक है, जिनको पहले से ही अप्रूव किया जा चुका है. ठीक है, by which these customers can get approval for overdraft instantly. ठीक है, तो इस जैसे ओवरड्राफ्ट के लिए भी हमें फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है ना, तो इसके जरिए क्या हो रहा है, वो इनको एकदम से अप्रूवल मिला जा रहा है. ठीक है, इन अ पेपरलेस मैनर. ठीक है, डिजिटल फॉर्म में. ठीक है, पेपरलेस ऐसे कुछ भरने नहीं दिए जाएंगे उनको कि ये भर दो. ठीक है, the end-to-end fully digital facility can be accessed with no documentation using the bank's internet banking platform without visiting a bank branch. आपको बैंक ब्रांच तक नहीं जाना पड़ेगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा से. ठीक है, the feature of InstaFlexi Cash include auto sweep in facility, no foreclosure चार्जेस अमंग अदर. ठीक है, कोई चार्जेस भी नहीं लिए जाएंगे. आईसीआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में. मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, संदीप बख्शी. ओके, तो चलिए देखते हैं. आरबीआई प्रपोजेस टू सेट एज लिमिट ऑफ सीईओज
होल टाइम डायरेक्टर्स ऑफ बैंक टू 70 ईयर्स। तो आरबीआई क्या कर रहा है, उसने प्रपोज क्या किया है आरबीआई ने कि हम सेट करेंगे सीईओ की एज लिमिट और होल टाइम डायरेक्टर्स की, ठीक है, कितने तक, 70 ईयर्स तक, ठीक है, ठीक है। To propose to set the age limit of CEOs and WTDs belonging to the promoter group of bank to 70 years and maximum tenure of 10 years, ठीक है। तो उनका टेन्योर भी कितना रहेगा काम का, 10 साल, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 10 साल रहेंगे, ठीक है, कम से कम कितना भी हो सकता है, ठीक है। और एज लिमिट कितनी रहेगी, 70, ठीक है। दो ही चीजें याद रखने के लिए याद रख लेना, 10 साल मैक्सिमम टेन्योर और 70 साल एज, ठीक है। This offer has been made to improve administration in the banking sector. Okay, the tenure has been limited in order to strengthen the culture of consistent governance and to adopt the principle of separating management from ownership. तो कई बार बहुत सालों के लिए भी एक को बना दिया जाता है, ठीक है, तो इसीलिए सेट की गई है टेन्योर लिमिट, ठीक है, 10 इयर्स की। तो हेडक्वार्टर्स कहाँ है इनके, मुंबई महाराष्ट्र, परसों में हम डिस्कस कर चुके हैं ये, ठीक है। शक्तिकांत दास गवर्नर है, 4 हमारे पास डिप्टी गवर्नर होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल 3 ही है, एक अभी बनने हैं। कौन कौन है 3, विभू प्रसाद कानूनगो, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को ये हमारा फॉर्म किया गया था। चलिए, IBPI, that is इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया रिस्ट्रक्चर्स कमिटी, ठीक है, रिलेटेड टू कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। तो एक कमिटी जारी की है किसने, IBPI ने, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। अच्छा, ये इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी क्या होता है, ठीक है। अभी आपको पता है कि सारे बैंकक्रप्ट इंसॉल्वेंट होते हैं और सारे इंसॉल्वेंट बैंकक्रप्ट नहीं होते। चलो लेट अस सी, ठीक है, देखते हैं। इंसॉल्वेंट होता है एक होता है बैंकक्रप्ट, ठीक है। तो इंसॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं हूं, ठीक है, लेट अस अज्यूम मैंने कोई बैंक से पैसे लिए हैं, ठीक है। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उनको वापस दे सकूं, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको वापस भी तो देने होते हैं, है ना। तो मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं बैंक को वापस दे दूं, है ना। अब बहुत टाइम भी हो चुका है, तो बैंक हमसे पहले तो वार्न करता है बैंक, ठीक है। तो अगर हम सारी चीजें पार करने के बावजूद हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो हमें कहा जाता है इंसॉल्वेंट, कि अब हम पैसा नहीं चुका सकते। और फिर बैंकरप्ट क्या होता है, बैंकरप्ट होता है जब कोई बैंक है आपके पास, ठीक है, वो केस कर देता है उस पर्सन, कंपनी, कुछ भी है, ठीक है, उस पे, उसके बाद केस जाता है कोर्ट में। जब आपका कोर्ट आपको डिक्लेयर करता है, ठीक है, किसी भी कंपनी या कोई भी इंसान हो सकता है ये, ठीक है, जब वो कोर्ट उस इंसान को जिसने पैसे ले रखे हैं लेकिन वो अब चुका नहीं सकता, उसको घोषित करता है कि आप ये पर्सन पैसे देने के काबिल ही नहीं है। एक तो होता है काबिल, ठीक है, मतलब कि वो देना चाहता है लेकिन वो नहीं दे सकता अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के रहते हैं। दूसरे होते हैं मर्जी वाले कि हमने नहीं देना है, ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशन होती है, ठीक है। तो जब कोर्ट कहता है कि अब ये इंसान पैसा या तो नहीं दे सकता या फिर नहीं देने वाला है, तो उस पर्सन को फिर कहा जाता है या उस कंपनी को फिर कहा जाता है बैंकरप्ट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस वजह से कि सारे बैंकरप्ट जो है इंसॉल्वेंट होते हैं, सिलॉग से समझा दिया देखो, ठीक है। बट सारे इंसॉल्वेंट बैंकरप्ट नहीं हो जाते, क्योंकि जब तक उनके कोर्ट नहीं जारी कर देता कि वो बैंकरप्ट हो चुका है, तब तक इंसॉल्वेंट बैंकरप्ट नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के बारे में। चलिए आगे न्यूज पढ़ते हैं, ठीक है। इन परसुएंस ऑफ रेगुलेशन 3 of Insolvency and Bankruptcy Board of India Advisory Committee Regulation 2017, the IBBI has restructured an Advisory Committee on Corporate Insolvency Resolution and Liquidation Process by including 4 new members, ठीक है, 4 न्यू मेंबर इसमें जो है इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। इट विल बी चेयर्ड बाय उदय कोटक, जो कि हमारे कोटक महिंद्रा बैंक के MD हैं और एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है। IBBI का कहाँ है हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन कौन है, MS साहू। अगला है यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस, होम अफेयर्स,
I'm sorry, Union Minister for State of Home Affairs G. Kishan Reddy launches germy ban device to kill viruses. अब देखो, हमने कल की न्यूज में देखा था कि एक फैसिलिटी जो है लॉन्च की गई है जिसका नाम है जर्मी क्लीन। अगर आपने देखी हो वीडियो, ठीक है, जर्मी क्लीन, ठीक है, उसमें सी वाला क्लीन नहीं था, वो के वाला क्लीन था। के से कोई क्लीन नहीं होता है, लेकिन इट इज जस्ट अ इनिशिएटिव, ओके, तो क्लीन, ठीक है, जर्मी क्लीन लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डीआरडीओ के द्वारा। तो इसको हम कंफ्यूज नहीं करेंगे किसी भी हाल में, ठीक है। तो जर्मी क्लीन हमारा डीआरडीओ ने किया है और जर्मी बैन हमारा किया है जी सतीश रेड्डी ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जो है। अब देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि जी सतीश रेड्डी ने कौन सा, ठीक है, इनिशिएटिव लॉन्च किया है। जी सतीश रेड्डी की बात कर रही हूँ मैं, जो डीआरडीओ के चेयरमैन है, उन्होंने किए हैं जर्मी क्लीन। जी किशन रेड्डी जो स्टेट के लिए होम अफेयर्स के मिनिस्टर है, उन्होंने किया है जर्मी बैन। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक बार फिर से कह देती हूँ, जर्मी क्लीन डीआरडीओ, जर्मी बैन जी किशन रेड्डी होम अफेयर्स, ठीक है। Launched a device, Germiban, that kills viruses and other germs by sterilizing, sanitizing, disinfecting in larger areas. It also acts as an air purifier effective against viruses like COVID-19, which will stop spread of it. ठीक है, तो ये किस चीज के लिए? जैसे कि कोविड-19 बीमारी है हमारे पास आजकल, ठीक है, इसकी जो है स्प्रेड, ठीक है, इसको इंक्रीज करने से बचाया जा सकता है, जैसे क्योंकि ये एयर प्यूरिफायर का काम भी कर सकता है, ठीक है। तो जर्मी बैन इंस्ट्रूमेंट वाज इनोवेटेड बाय एनईओ इन्वेंट्रॉनिक्स हैदराबाद in their lab and was incubated at Atal Innovation Center, Association of Lady Entrepreneur of India, ALEAP, ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हब, ठीक है, ये एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हब है। कौन सा? ALEAP, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट ऑफ AIM, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये चीजें याद रख लेना, किस किस का सपोर्ट इसमें, ठीक है। ALEAP, एनईओ इन्वेंट्रॉनिक्स हैदराबाद, ठीक है। ALEAP के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? हैदराबाद, तेलंगाना। और फाउंडर कौन है इनकी? अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, रमा देवी, ओके। Now, Central Railway launched robotic Captain Arjun to boost screening surveillance in Pune along with Fabri Eye in Mumbai. ठीक है, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ऑफ सेंट्रल रेलवे पुणे डिवीजन महाराष्ट्र लॉन्च्ड अ रोबोटिक कैप्टन अर्जुन। अर्जुन का मतलब क्या है? ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, always be responsible and just used to be nice, ठीक है, to intensify the screening and surveillance of passengers, okay, it will help in protecting antisocial activities, provide protection against COVID-19 infection and floor sanitization। तो इन बेसिक चीजों के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, फ्लोर सैनिटाइजेशन, कोविड-19 के इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, और फैब्री आई ये क्या करेगी? फैब्री आई क्या करती है? मान लो आपने किसी बॉडी का, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, टेम्परेचर एक होती है ना थ्रेशोल्ड लिमिट, एक रेंज सेट की होती है, ठीक है। अगर उससे आपका टेम्परेचर ऊपर जाता है, ठीक है, तो ये डिफरेंट कलर्स के जरिए क्या करती है? फैब्री आई उसको शो करती है, ठीक है। एक सेट रेंज होगी, ठीक है, बॉडी की, कि इससे ऊपर टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए किसी बॉडी का, ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज का, ठीक है। तो उसको ये रिकॉर्ड करती है। कौन करती है? फैब्री आई, ठीक है। सेंट्रल रेलवे, अच्छा, इट वॉज डेवलप्ड बाय वेहांत टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा, वेहांत टेक्नोलॉजी। सेंट्रल रेलवे डिवीजन कौन कौन से आता है? मुंबई, भुसावल, पुणे, सोलापुर, नागपुर, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? CSMT, मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि कौन से रेलवेज ने, ठीक है, लॉन्च किया है ये? सेंट्रल, नॉर्थर्न भी नहीं, वेस्टर्न भी नहीं, ईस्टर्न नहीं, सेंट्रल, ठीक है। कौन सा किया है? कैप्टन अर्जुन। अर्जुन का मतलब क्या? ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस, ठीक है। और क्या इसके साथ किया है? फैब्री आई, ठीक है।
फॉर्मर न्यूजीलैंड क्रिकेटर मैथ पुरे passes away at 90। ठीक है, तो इनका देहांत हो गया। न्यूजीलैंड क्रिकेटर जो थे, ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कैंटबरी, न्यूजीलैंड में। राइट हैंडेड थे, ऑलराउंडर थे, ऑफ स्पिनर थे, ठीक है। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे 15 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। आज ये है ना, आज या पिछले कल। This day raises awareness about abuse and neglect of older persons and raising awareness about the cultural, social, economic, and demographic processes affecting elder abuse and neglection। उनकी नेग्लेक्शन होती है, abuse, ठीक है, उसको उससे awareness उनको जो है अवेयर करने के लिए इसे मनाया जाता है। पर्पस क्या है इसका? टू मोटिवेट कम्युनिटीज to recognize the problem of elderly abuse, to encourage countries to create policies for elders and to provide them tools to continue to be productive citizens। ठीक है, तो किस चीज के लिए बेसिकली होता है ये? कम्युनिटीज को मोटिवेट करने के लिए कि आप, ठीक है, कंट्रीज को इनकरेज करने के लिए कि आप पॉलिसीज बनाइए, ठीक है, एल्डर लोगों के लिए, ठीक है, ताकि वो एक प्रोडक्टिव सिटीजन बने रहे, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन, अभी हमने पढ़ा पीछे, न्यूयॉर्क यूएसए हेडक्वार्टर्स, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड ऑन 14th जून, ठीक है, 14 जून को सेलिब्रेट किया गया, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, अबाउट द नीड फॉर सेफ ब्लड फॉर देयर इंपॉर्टेंस इन ट्रीटमेंट्स एंड रोल इन मैटरनल एंड न्यूनेटल केयर। It was designated by WHA, that is World Health Assembly of the World Health Organization, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी? सेफ ब्लड सेव लाइफ, ठीक है। तो सेफ ब्लड जो है वो लाइफ सेव करता है, ठीक है, वो इसकी थीम थी। और इसका स्लोगन पूछ सकते हैं, स्लोगन क्या है? गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्दियर प्लेस, ठीक है, खून दीजिए और दुनिया को एक हेल्दी प्लेस बनाइए, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, इन दोनों को मिक्सअप मत करना। WHO कैटेगरी कौन है? टेड्रस, डॉक्टर टेड्रस अदनोम, पार्डन मी। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। एयरटेल पेमेंट्स बैंक लॉन्च सैलरी अकाउंट, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा, आईसीआईसी बैंक ने क्या किया, अपने कस्टमर्स को जिनके पास सैलरी अकाउंट पहले से था उनको एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने जो है सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है, ठीक है, किसके लिए? MSME के लिए, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, ठीक है। तो इसकी तो डेफिनेशन भी चेंज हो चुकी है, आप पढ़ सकते हो, है ना। थ्रू द सुरक्षा सैलरी अकाउंट, MSME and other organization will be able to make cashless payments and also provide financial security blanket to their employees, ठीक है। तो ये भी याद रखना किसके थ्रू किया है? सुरक्षा सैलरी, कौन सा? सुरक्षा सैलरी। वर्ल्ड विंड डे सेलिब्रेटेड ऑन 15th जून, ठीक है। एल्डर अब्यूज डे के साथ साथ 15 जून को हमारा कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है? विंड डे, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल विंड डे भी, ठीक है, is observed every year on 15th June, ठीक है। Event is celebrated to spread awareness about wind energy, the various uses of wind energy and the ways and possibilities as to how wind energy can help change the world, ठीक है। तो यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन द्वारा ये एस्टेब्लिश किया था सबसे पहले, कौन से साल में? 2007, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके द्वारा यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन। न्यू फिश स्पीसीज डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में हमारा एक नई फिश की स्पीशीज डिस्कवर की गई है, जिसका नाम है स्किज़ोथोरैक्स सिकोसिरोमेंसिस, ठीक है। ये हमारा स्पीसीज का नाम है और ये नाम किस पे पड़ा है? एक रिवर पे पड़ा है, ठीक है, जिसके आसपास ये फिश मिली है, ठीक है। द नेम ऑफ द फिश स्पीसीज हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ रिवर वेयर इट वाज फाउंड, ठीक है। तो जहां पे जिस रिवर के पास ये मिली है स्किज़ोथोरैक्स सिकोसिरोमेंसिस, ठीक है, तो वहां पे ये उसके नाम पे इस फिश का नाम पड़ा है। कहाँ पे मिला? अरुणाचल प्रदेश। इट वाज कलेक्टेड फ्रॉम द जंक्शन ऑफ रिवर सिक्कू, ठीक है, एंड सीरम, सिक्कू एंड सीरम नियर
गकांग एरिया अंडर मैबो सर्कल ऑफ ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन यहां से बन सकता है। रिवर सिक्कू और सिरम याद रखना। गकांग एरिया है मेबो सर्कल के पास ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जहां से ये कलेक्ट की गई है। Okay, so that's it for today. I hope you will like the session. Please subscribe to the channel. Thank you very much.